बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उनमें उत्साह है समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति और इस संविधान को जिंदा रखने के प्रति मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। और हमारी ये क्रांतिकारी बहन दिल्ली से चलते रीतू, डॉक्टर रीतू जी बड़ी संघर्षशील हैं। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में बरसों संघर्ष किया है और हमने बड़े नजदीकी से इनको देखा है। एक नारी होने के बाद यानी कि जो इनकी जॉब थी वो भी दांव पर लग गई और इन्होंने उसकी परवाह न करते हुए समाज में अपना आना जाना नहीं छोड़ा। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली से चल के यहाँ आई है तो उसके लिए भी मैं भी फरीदाबाद से चल के आया हूँ। वैसे बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से मेरा जन्म स्थान है। कई मंचों पर काम किया, सत्ता संघ दल में किया, बहुजन समाज पार्टी में किया, बहुत जगह किया। हमारे देश के अंदर बाबा साहब के बाद सभी तरह के आंदोलन, राजनीतिक जो संगठन काम कर रहे हैं उसमें कोई कसर नहीं है। अगर आज संविधान जिंदा है और बाबा साहब अमर है तो उन्हीं महान बाबों की वजह से है जो दिल्ली के अंदर जाकर के संघर्ष करते हैं। और आप जैसे नौजवान और हमारे बुजुर्ग इस भरतपुर में इकट्ठे होकर के उस संदेश को दिल्ली तक भेजते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे साथ आज की डेट में 70 साल 75 साल के बाद बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे लग रहा है जब बाबा साहब जिंदा थे जब भी इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी हमारे सामने। आपने देखा होगा बाबा साहब की फिल्मों में जब बाबा साहब निकलते थे तो जगह नहीं मिलती थी। इतना लोगों में, हम उन बुजुर्गों को ये सोचते हैं महापुरुषों को कैसे शायद वो हमसे ज्यादा सुस्त थे, लेकिन वो हमसे ज्यादा बहुत कहीं एक्टिव थे जिन्होंने बाबा साहब का साथ दिया और एक ऐसे समाज को जिंदा किया जिसको कोई पूछता नहीं था, कोई बोल नहीं सकते थे, आप ऐसे कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। उन बाबा साहब को कोटि कोटि, वो हमारे भगवान है, लेकिन हमारे लोग मानते नहीं है। जात को जाते हैं, देवी जी की को जाते हैं, जहाज की दिन कहाँ दुनिया भर की। मैं आपको अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मेरे 55-56 साल की एज हो गई, मैंने कभी किसी मंदिर में दर्शन नहीं किए सिवा भगवान बुद्ध और बाबा साहब को। वैसे तो मैं कबीर पंथी भी हूँ, हम कबीर साहब की विचारधारा से जुड़े हुए, क्योंकि बाबा साहब का जो परिवार था वो भी कबीर साहब की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। अगर बाबा साहब ज्वारी होते, कबाबी होते, शराबी होते तो हमें इतना बड़ा रास्ता देके नहीं जाते। आज हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है, यानी कि युवाएं हमारे नशा में जा रहे हैं। घर घर में ये समस्या पैदा होने लगी है। तो मैं उसको अपने महापुरुषों से, अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, उसको लड़ाई भड़ाई से नहीं खत्म कर सकते, उसको हम एक आंदोलन के रूप में, हम विचारधारा से उस चीज को हम अपने समाज से दूर कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोई नेता नहीं हूं कि मैं कोई लंबे लंबे भाषण हूं, ना मुझे कोई वोट की बात करनी, ना मुझे किसी और की बात करनी। मुझे एक बात जरूर करनी है कि इस देश के अंदर आज की डेट में बाबा साहब जो चाहते थे, बाबा साहब ये चाहते थे, आज संविधान में बता रहा हूं और आरक्षण का मैंने जो सरकार को साथ जो ये दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि वो हमेशा मांगने वाले बने, लेकिन वो देने वाले भी बने। क्योंकि हमने 2005 के अंदर हमारे चेयरमैन मिलन कामले ने डिक्की का एक स्थापना की। डिक्की का मतलब है दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं उसका, मुझे उसमें पूरे देश में काम करने का मौका मुझे मिला और आज भी मैं नॉर्थ इंडिया का, जो भी आप भी मेरे उसमें आते हो, मुझे उसमें आज भी नॉर्थ इंडिया का एक चेयरमैन के रूप में आज भी मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे अपने दूसरी बार भाई राजा राम जी ने 1 महीना पहले टाइम मेरे से मांगा और मैंने भी नहीं कोई सोचा समझा, मैं बोला सर आ जाऊंगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि मैं बड़े
मुश्किलों से अपना, क्योंकि मेरा नाम अगर वहां लिख गया है तो मुझे शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे और राजा राम जी के मन पर क्या ठेस पहुंचेगी, आपके आयोजकों के मन पर क्या ठेस पहुंचेगी अगर मैं ना पहुंचू तो। क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हमें बाबा साहब के नाम पर काम करना है। अब हमें दो विचारधाराएं, जो सरकारी नौकरी हमारे लोग कर चुके हैं, रिटायर हो गए, दूसरे लोगों में अगर हम देखते हैं तो वो लोग रिटायर नहीं होते, वो जन जन तक जाकर के युवाओं को चेताते हैं कि भाई आपने जो इस रास्ते पर काम करना है, हमने ये दुख और सुख देखे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा होशियार थोड़ी हो जाएंगे, भले ही पढ़ लिख ले। अब दो चुनौतियां हैं, सरकारी नौकरी पाने का कोई रास्ता बहुत आसान बचा नहीं है, डिग्रियों पर डिग्री लेते रहो। हमारे बीच में भाई बहन रीतू जी बैठी है पीएचडी करके और डॉक्टर है, वो भी आज संघर्ष कर रही है। मेरे परिवार में भी डॉक्टर है, मेरा बेटा एक एमबीबीएस डॉक्टर है और भी इंजीनियर वगैरह है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी डिग्री पाने के बाद भी आज नहीं मिल रही है। सरकार ने हमें उस रास्ते पर लाने का काम रास्ता ढूंढ लिया है कि जो आप बेरोजगार बनो और हमारे गुलाम बनो। लेकिन हमने भी कसौटी कर ली है, कसम खा ली है, क्या हमने जन जन तक अपने युवाओं को बिल्कुल दुखी ना हो, व्यापार की तरफ जाए। क्योंकि मैं खुद व्यापारी हूं, मैं घर से बिल्कुल खाली हाथ निकला था। मेरे पिताजी किसान भी नहीं थे और मजदूर भी नहीं थे, मीडियम में थे। लेकिन जैसे आज हम कॉन्फ्रेंस से सभा में आए हैं तो उसका आने का फायदा भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग तो ये सोचते हैं हम जा रहे हैं, राजा राम जी अपनी राजनीति कर रहे होंगे और कोई आएंगे अपनी राजनीति नहीं करते। हमें यहाँ पर आकर के कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी विचारधारा से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं 17-18 साल का था जब भी मैं ऐसे ही बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाता था, और वही आज मेरे को नतीजा है कि मैं एक बिजनेसमैन बन गया। मुझे एक पंजाब से एक शर्मा मिले, उन्होंने मुझे एक प्रिंटिंग लाइन में टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करने का मौका मिला। साथियों, हम दूसरों को गाली क्यों दें, हम अपने आप को ठीक क्यों ना करें। ऐसा नहीं है कि दूसरे हमारे कोई क्या नाम है दुश्मन है, नहीं, दुश्मनी तो हम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मेरे को जहां भी रास्ता मिला है, एक पंजाब से शर्मा थे, उन्होंने मेरे को प्रिंटिंग लाइन में लेके आए, और एक पंजाबी की समाज से वो मुझे व्यापार में लेके आए, और एक राजपूत समाज से जो थे वो मुझे प्रिंटिंग लाइन की। आज मैं मशीनें बनाता हूँ अखबार छापने वाली, और 2090 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। लोगों का जितनी उम्र है उतनी बहुत बच्चों की तो इतना हमारा अनुभव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने शब्दों में, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने नौकरी की, एक्सपीरियंस किया कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पे हमने काम किया उसको हमने रिसर्च किया, और सच्चाई में ये थी कि वो हमारी औकात नहीं थी कि हम उस मशीन को बनाने के, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था, हौसला था और कुछ अपना ज्ञान था। उसकी वजह से आज हम बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट कम से कम करोड़ से नीचे नहीं है कोई, और एक साथ में एक ट्रक पूरा भर देते हैं। और मथुरा वगैरह में बहुत मशीनें लगी हुई है, जयपुर में लगी है, राजस्थान में तकरीबन सभी जगह लगी हुई है, जिसमें अखबार भी छपता है, किताब भी छपती है, टेक्स्ट बुक भी छपती है, और 16 फीट ऊंची कम से कम मशीन है, 1 घंटे में एक ट्रक भर देती है, और सारा गिनती काउंटिंग वाउंटिंग करके ऐसी मशीन हम लोग बनाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं जो हमारे पढ़ लिख करके अपना पैसेंस खो देते हैं, वो खो देते हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, घर वाले पीछे लगे रहते हैं, मैंने पढ़ाई करवाई, तेरे को इंजीनियरिंग कराई, तेरे इतने पैसे खर्च करके वो ताना देते हैं। लेकिन मैं उन बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, नौकरी लगना कोई आसान नहीं है। आप उनको थोड़ा सा एक रास्ता दें, कहीं भी छोटी मोटी अगर उन्हें एक्सपीरियंस के लिए नौकरी करनी है तो प्राइवेट नौकरियां बहुत है। मैंने भी प्राइवेट नौकरी सन 1990 में मैं 50,000 रुपये कमाता था उस टाइम, मैंने उस नौकरी को छोड़ा। सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन मेरे कुछ अपने टैलेंट थे जो मैं इतने पैसे कमा लेता था, क्योंकि सर्विसिंग लाइन और मार्केटिंग में था। मार्केटिंग वाले कभी पीछे नहीं हटते, और कोई मैंने मार्केटिंग कोई बहुत बड़ी एमबीबीए वगैरह वो नहीं करी, क्योंकि मैं मार्केटिंग का ही बंदा था।
लेकिन बातें करना, सबसे बड़ी बात है कि हमें लोगों के बीच में बातें करना आना चाहिए। तो हमारे ऐसे युवाओं को हमने विक्की के माध्यम से, मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं, हजारों लोगों को, हजारों महिलाओं को उस रोजगार की तरफ लेके आए और दिल्ली के अंदर 200 गाड़ियां दिल्ली जल बोर्ड में लगवाई हमने। ऐसे लोगों को लगवाई जो बेचारे सीवरेज में उतरते थे, जो अपना सीवरेज साफ करते थे, गटर वगैरह, उसमें गैस उठती थी, बहुत लोग मर भी गए थे। वो कहते थे हमारे पास तो पैसे नहीं है, कैसे बिजनेस करेंगे। हमने दिल्ली सरकार के साथ बात करके, हमारे चेयरमैन ने 200 गाड़ियों का एक टेंडर निकलवाया, वो खाली उन्हीं लोगों के लिए था, हमारे लोगों के लिए, और उन 200 गाड़ियों पे लोन कराया। 36 लाख रुपए की एक गाड़ी, 36 लाख रुपए, जब जिनको बैंकों में नहीं घुसने देने थे। मतलब आप अगर वो बैंक वाले से, आप हमारे लोग क्या करते हैं जाके, साहब हम बिजनेस करेंगे, बैंक में जाएंगे, तो क्या करोगे, क्या जी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, आप लोन तो दो। तो बैंक में ये भी कहता है ये ऐसे टाइम खराब करने वाला आ गया है। तो देखो, बिजनेस की मैं कुछ रूपरेखा आपको बताता हूँ। आज 200 गाड़ियों के जो मालिक हैं, उनके घरों में सब कुछ किस्त विस्त कट के करीब 35 से 40 हजार रुपए घर में आते हैं, और वो हमारी कम से कम 100 से ज्यादा तो महिलाएं उसमें। और जो लोग आज वो जो झाड़ुआं लगाती थी, आज वो मालिक बनी बैठी हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, डिग्री लेना आसान नहीं है, मालिक बनना आसान है। भाई किसी काम को आप उठाओ तो मालिक तो कहलाओगे। और काम कोई भी हो, बहुत काम है दुनिया के अंदर। अगर किसी साथी को कोई पूछना हो तो मैं बिल्कुल, मेरे नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे से पीछे, मैं पिछली उसमें आया था, कबीर जी धर्मशाला में आया था, भाई राजा राम जी ने मुझे बुलवाया, तो काफी लोगों के फोन मेरे पास आए, और मैंने उनको जो मेरे से बनती थी, मैंने उनको अपनी सलाह उनको दी। और यहाँ तक भी बोला कि भाई जो जहां आपको दिक्कतें आ रही हो तो हमें बताएं, क्योंकि हमें भारत सरकार के साथ बहुत योजना ऐसी है हमारी, जो महिलाओं के लिए 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की जो लोन की जो व्यवस्था है। और पहली जो हमारी 2 SC महिला और एक जनरल, उनको उन्होंने करना है, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है, टाइम हो रहा हो तो मैं बंद कर दूं। मेरे लग रहा है कि मेरे पीछे राजा राम जी खड़े हैं, टाइम मेरा ज्यादा हो गया है। मैं आप ही को 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत वक्त हमारे बीच में बैठे हैं, और मुझे सबसे पहले मुझे ही मौका दे दिया, जबकि नाम मेरा 7वें नंबर पे था। वो कहते हैं ना, बलि का बकरा किसको बनाना, पहले मुझे ही बना दिया। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को, हम एक शादी जब करते हैं ना, किसी झुग्गी झोपड़ी वाला भी कहता है मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए शादी में। देखिए 5 लाख रुपए आप बिजनेस करने के लिए नहीं लगा नहीं सकते। शादी करने की तो बहुत जल्दी है, 17 साल की शादी कर देंगे, 18 की कर देंगे, लेकिन बिजनेस के लिए उसे उत्साह नहीं करेंगे कि भैया तू बिजनेसमैन बन जा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, शादी की भले ही जल्दी ना करें, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आज 40-40, 30-30 साल में तो शादी कर रहे हैं। वो कह रहे जी जब तक हम सेटल ना हो जाएंगे, जब तक शादी ना करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो पीछे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे उनमें ज्यादा, सबसे ज्यादा वो है कि लड़का 17 साल क्रॉस कर गया, 18 का हो गया, ब्याह कर दो। और जब ब्याह होते ही फिर वो भी परेशान और घर वाले भी परेशान थे, कमा के ला। तो साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इससे बेटर है कि उसकी शादी 5 साल बाद करे और एक उसको बिजनेस का रास्ता बताए। मैं आपके शहर में भी हजारों बिजनेस बता सकता हूँ, आपके शहर में। ये नहीं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो दिल्ली में ही बताऊंगा, ये भी नहीं है कि भाई मैं कहीं है, मैं जिस शहर में हम लोग जाए, हम आपके राजस्थान से कमा के खा रहे हैं, हम दिल्ली में रहने वाले यूपी से चल के आए और हम राजस्थान से कमा के खा रहे हैं। मेरा राजस्थान से सबसे बड़ा नाता रहा। मेरी राजस्थान में कम से कम हजारों मशीन हमारी अखबार लाइन में लगी हुई है, तो हम आपसे ही तो खा रहे हैं कमा के। तो मैं ये कह रहा हूं, जब हम आपके प्रदेश में आके कमा के खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते। सिर्फ ये है कि हमें अनुभव देने वाले नहीं है, क्योंकि और दूसरों के जो जो बनिए हैं, जिनको बनिया जात बोलते हैं, वो पढ़ाते नहीं जाता। उनको एक राशन की दुकान खोल देते हैं, एक और खोल देते हैं, लेकिन हमारा तो डर जाता है कि यहाँ तो महिपाल ने खोल लिया, या मैं खोल दूंगा तो मेरा माल ही नहीं बिकेगा।
अरे आप ये देखो, जब हम मार्केट में जाते हैं तो राशन की दुकान लाइन में रहती है, कोई भूखा मर रहा है। कपड़े की दुकान एक लाइन में रहती है, कोई भूखा, सारी बनियाओं की है। इस बात से भी ना डरे कि भाई मैंने आपका काम कर रखा, मेरा नसीब कोई खा लेगा, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं अभी इसी बात को कहना चाहता हूं कि हमने टिक्की के माध्यम से एक बिजनेसमैन के रूप में मेरे को सिर्फ इतना ही आपसे कहना था कि हम अपने युवाओं को निकालें। हैं युवाओं की जनसंख्या कम है और हमारे रिटायर होने वाले की जनसंख्या ज्यादा है। इसका मतलब हमारा यहाँ का युवा बिल्कुल उत्साहित नहीं है। और एक मेरे दोस्त है डॉक्टर डी सुरेश, जैसा भी ये बच्चे खेल रहे थे तो वो गेम्स में भी वो नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट अभी बने हैं, उनका चार्ज मिला है। वैसे तो साउथ से है, हरियाणा कैडर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। तो मेरे को कह भी रहे थे कि कबीरा जी कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं तो उनको भी हम लोगों को आगे लाना है और गेम्स में ले जाना है। तो बीच बीच में हम लोग सलाह मशवरा मिलाते रहेंगे आपकी टीम से। और कोई अगर ऐसा रास्ता बच्चों के लिए मिलेगा तो हम, खाली बच्चों के लिए तो हमारी तो जिंदगी कटी। अब हमारे बच्चे सही बनेंगे तो हमारी भी जिंदगी सही हो जाएगी, और हमारे बच्चे खराब हो गए तो हमारी जिंदगी खराब। तो मैं इतना ही कहते हुए आज मुझे मौका मिला बोलने का, आप सबने मेरी बात सुनी। अगर मेरे से, क्योंकि मैं उम्र में सबसे कम हूँ,